ने मंगलाचार करके आश्रम की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाव में क्या है? अवमानी वाणी खस्ता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेर और पत्ती भरे हैं। बोले भैया ये तो दूध को जरो जरा होए वो भैया मठा तो फूंक फूंक पीने आए कि न पीने। अब बेचारी जैसे तैसे 5 साल से बाप साल जेल से 5 साल पूरी जेल में काटी। वे कैसे काटी? एक दिन 1000 दिन के बराबर लगा। और भैया को बीच जेल में मिल जाए तो सोनो चांदी ले हुए तो भैया झूठी तो बोलने बोले गए शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। बोले हे प्रभु हम झूठ बोले सत्य बोले क्योंकि भैया बाल को पालना है, दुकानदार है। बोले भैया भगवान अगरबत्ती लगाता है, कहता है प्रभु अब हमको दिन में झूठ तो बोलना है क्योंकि पीछे भैया संतान है। अगर हम सत्य बोलेंगे तो भैया रोटी रोटी नहीं चल सकती हमारी। तो हे प्रभु हमारे इस अपराध को क्षमा कर लेना। भगवान भी जानते हैं कि भैया बगैर उसका नहीं चल पाता है। लेकिन इतना नहीं, जब भगवान दे रहे परीक्षा ले रहे तो प्रभु हम नहीं जानते कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम अबोध हैं और 5 साल में छूट के जेल से आए हैं। इसलिए हे प्रभु हमने जहां से भगवान ने परीक्षा ली, भगवान पंडित जी का भेष बना के आगे बोले भैया नाम में काले बोले का हो सकत फूल पत्ते हो सकत। बोले तुम्हारा वचन सत्य। बोले क्या है? बोले फूल और पत्ते। बोले तुम्हारा वचन सत्य हो। बोले जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। बोले आपकी भावना है कि फूल पत्ते हैं तो आपका वचन सत्य हो जाए। बोले भैया भगवान हर प्रकार से दें। बोले कहा भैया महाराज पैसे नहीं है, महाराज में तो परेशान घर चाहे खूब रखो। भगवान भी कहता है कि बताओ भगवान ने हमारा जन्म से पहले भाग बना दिया है और समझो कि अगर हमने कहा कछु नहीं आ तो समझो हम भगवान को पूछ रहे और अपने भाग को पूछ रहे हैं। भाग को पूछने का मतलब है ईश्वर को दुख देना। देखो भैया भगवान प्रभु नहीं चाहता है कि हम किसी को गरीबी दें, किसी को हम दुख दें, कोई हमारे पीड़ा में रहे। लेकिन जो हमने कर्म करे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में लिख दिया है कर्मण्डे हि बाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। व्यक्ति का कर्म करने में है फल ईश्वर की। भैया हमने बीए में करो नहीं या बीटीसी करी नहीं या बीएड करो नहीं या टेट सुपर टेट निकालो नहीं या हम महाराज मास्टर का ही हो गए भैया हमारी हाइट है नहीं या हम दोनों जात नहीं या रात के 12 बजे सूर्य सवेरे 9-10 बजे जग रहे महाराज हमारी पुलिस में सिलेक्शन का ही नहीं हुआ है। कर्म करना भगवान ने कहा है कर्मण्डे हि बाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है। भैया हमारी सरकारी जॉब लग गई, हमको 30 दिन ऑफिस जाना पड़ेगा, 30 दिन जाना पड़ेगा, 30 दिन ड्यूटी करना पड़ेगी। जब हमारा 1 तारीख को सैलरी बनेगी, पेमेंट मिलेगा तो जा करके सुश्री बोले वैष्णव मंगलाचार्य अपने घर को चला। उनसे थोड़ी दूर निकलने पर दंडी उनसे पूछा, हे साधु तेरी नाम में क्या है? हम आने वाले खस्ता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते? कदम लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेरो पत्ते भरे हैं। वैसे तो वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी ले जाने पर वैष्णव करने के बाद नाव को ऊंची उठी भर किया और नाव में बेल पत्ते देकर तो जमीन पर गिर पड़ा। भैया जहाँ सोना चांदी भरा था वहां फूल पत्ते बन गए। तो ससुर दामाद की दत्ती बन गई, उसी नाव में गिर पड़े, बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद आदि देखकर मुझे जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है। ससुर दामाद में से दामाद बोला ससुर साहब आप शोक ना करें, यह भगवान का श्राप है, यथा उनकी शरण में चलना चाहिए। नाव को किनारे पर लगाया, भगवान के मंदिर में गए, वहां पर भगवान के दर्शन किए और वहां पर भगवान से क्षमा मांगी कि हे प्रभु जो हमसे भूल चूक हुई हो उसको आप क्षमा करें, हम चूक भूल गए।
यह दंडी का श्राप अनुसरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामान की वचन सुनकर साधु वाणी दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति में सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर्दी का ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से भरपूर है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामान सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सतदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य कर शीघ्र। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सतदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सतदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों से सतदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा करने लगा। जाकर के भैया पता चला घर पे मताई बिटिया भगवान सत्यनारायण कथा को सुन रहे हैं। कोई भैया बाहर से दूत आया, उन्होंने बताया भैया आपके ससुर दामाद आ रहे हैं। मताई बिटिया कथा को सुन रही थी। देखो भैया, हम गांव भरा बलुआ दे, मोहल्ला पड़ोस में बलुआ दे तो बलुआ भाई तो भैया ऐसे आए कि अपना बलुआ करो, अपना बलुआ को नहीं करो भक्ति, अगर सुनने आओ मन लगो तो सही है। लेकिन जो हमारे घर के सदस्य हैं उनको तो भैया पूरा टाइम देना पड़ेगा, भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, प्रसाद को खाना पड़ेगा, फिर दूसरा काम करना पड़ेगा। बलुआ वाले पे खोरी नहीं है, क्योंकि भैया 10 काम है। ले बहन आपको बलुआ होगा, हम जा रहे हैं, अब प्रसाद हमारे पंडित जी घंटा काम कथा करते नहीं पूरा टाइम हो पा रहा। हाँ भैया अगर सकता है तो भैया कछु काम हो, हम भैया पूरा टाइम में। लेकिन जो हमारे घर के सदस्य हैं, कुटुंब परिवार के हैं, भैया है, बहन है, दादा चाचा चाची, उन सभी लोगों को बैठ करके भगवान का पूरा समय देना पड़ेगा ताकि भगवान प्रसन्न होते हैं। आज कम से कम श्रद्धा के साथ आपने भगवान की कथा तो सुनी, लेकिन जहां से ऐसा देखा कि ससुर दामाद आ गए तो मताई ने कही बिंदु तुम सुनी वो हम बोली हाउ तो बीच कथा से उठ के मताई उठ के चली गई। तलक बिन्नू को मन लगो सो बिन्नू ने कही हमें क्या टीचर पूछने, सो बिन्नू उठ के चली गई। जाकर के जब मताई बिटिया वहां पहुंची, नदी किनारे तालाब किनारे, वो देखा कि वो सामने नाव चली आ रही है। वो आंखन देखत देखत वहां भी नाव पानी में डूब गई। तो मताई बिटिया भी डूबन लगी। बोले हम भी जानते हैं। बोले काहे? बोले तो 5 साल में ससुर दामाद जैसे तैसे जेल से छूट के आए, वो आंखन देखत देखत भगवान तुमने फिर हमारी नाव डुबो दी, अब हम कहाँ रहे। तो जाकर के मताई बिटिया भी प्राण देने लगी। भगवान ने सोचा कि देखो 2 जीव तो चले गए हैं, आंखन देखत देखत, वो जाके ये मताई बिटिया और डूब के मरी जा रही। तो जाके भगवान ने तुरंत आकाशवाणी करी, कन्या। बोले क्या है महाराज? हे पुत्री। बोले क्या है? बोले आप भगवान को घर पे जाइएगा, भगवान की कथा को सुने, उनका प्रसाद ग्रहण करें, उनसे क्षमा मांगे, आपके ससुर दामाद वापस निकल आएंगे। मताई बिटिया घर पे गई, भगवान से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने के बाद ऐसे पहुंची तो जाकर के भगवान ने वापस नौका को निकाल दिया। बोले रहे मन मेरे छापा और सींचे से तुम ले आए, और राम भरोसे भी रहे सुपर्वत पे हरिया। बोले भैया नाव डूब गई थी, लेकिन भगवान के भरोसे डूबी थी। तो जाकर के दोनों ससुर दामाद फिर पुनः वापस जीवित आ गए। बोले भैया हम रोज वृक्ष में पानी दे रहे, लेकिन वे कुंभ ले आ रहे,
और भैया एक पहाड़ पर पेड़ खड़ा है, 1000 पेड़ पहाड़ों पर खड़े हैं, अगर हम उनकी जड़ों को निकालें तो सूखी पड़ी हैं, लेकिन भगवान की कृपा है कि हरे भरे। लेकिन सत्य भगवान की यही श्रद्धा होती है कि हे प्रभु, अगर हम आपकी शरण में हैं तो ईश्वर रक्षा करता है। ये सत्य है, अकाट्य बात है कि देखो भैया, भगवान भाग्य बनाता है, लेकिन उस भाग्य के साथ साथ अब हमारा भाग्य कैसा है? बोले महाराज, जब से सरस समाधि कबहू सुख नहीं मिला, यही बंद आते रहते भैया, सुख नहीं मिला है। भैया किसी को बचपन से सुख मिलता है, एक बालक जन्म लेता है, उसके सामने 10 खंड की बिल्डिंग खड़ी है, कूलर, गाड़ी, वाहन सब है, और बोले महाराज कहते जब से सरस समाधि सो अपनी नी खुदी में कहते कबहू सुख नहीं मिला महाराज। अभी करें क्यों? कि वो हमारे भाग में भैया ऐसे। हम क्यों किसी को दुख दें? हमको किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ना किसी से कहना चाहिए, ना किसी के भाग्य पर हमको हंसना चाहिए, क्योंकि माली को देखकर फूल करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कलियन की कलवार। हम वो बगीचे के फूल हैं कि किसी को हम भगवान पर, देवता पर चढ़ना है, किसी को अर्थी पर चढ़ना है, किसी को रास्ते पर फेंकना है, तो ये हमारा भाग्य है, हमको उस पर लाभान्वित नहीं होना चाहिए। चाहे नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहे नहीं मैं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना उस पर फेंक, जिस पर जाते भी कहो भैया हमको 100 पे डाला, क्योंकि हमारे भाग्य हम नहीं जानते। और आज जो फूल खिला है कल उसको माली तोड़ लेगा, और आज जो कली है वो कहती है कि माली को देखकर फूल करें पुकार, फूले फूले चुन लिए कलियों की कलवार। भैया हमारा तो निकल गया, जो हमारी संतान होगी भैया हम उसको महान बनाते हैं। इसलिए हमारा भाग उस फूल के समान है कि कोई उस बगीचे का फूल भगवान पर चढ़ना है, कोई उस बगीचे का फूल 100 पर डाला जाना है, कोई वो फूल जाकर के 2 प्रेमियों की जोड़े में माला में गूंथा जाना है, 2 प्रेम का संकेत बनना है, और कोई एक प्रेमी जाकर के पथ पर फेंक देना है, तो 10 लोगों में उस फूल पर पैर भी पड़ना है। ये हमारा भाग्य कह रहा है। तो जाकर के भगवान ने कहा, जाकर के दोनों बताई दिया, भगवान के घर पर आई और भगवान से क्षमा मांगी, क्षमा मांगने पर गई तो जाकर के ससुर दामाद दोनों वापिस आ गए। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन कथा करने लगा। फिर श्लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 14वां अध्याय समाप्तः।